हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स स्टडी अड्डा पर। आज हम सीयूटी में सेक्शन 3 यानी कि जीएडी में नंबर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज पढ़ते हैं सिंपलीफिकेशन के बारे में। इस चैप्टर में हमें जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो इक्वेशन की फॉर्म में होते हैं, या तो स्क्वायर की फॉर्म में हो सकता है या फिर क्यूब की फॉर्म में। तो इसके लिए हमें स्क्वायर और क्यूब्स के फॉर्मूले पता होने चाहिए, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमें पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सेम ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 2ab है, यहाँ पर प्लस का 2ab हो जाएगा। ऐसे ही ए माइनस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस का बी क्यूब। अब हमने क्या किया और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस का 3ab का हमने ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी में मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3ab का ए में मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बी। सिमिलरली 3ab का मल्टीप्लाई प्लस के बी में करा तो प्लस का 3a बी स्क्वायर, और बाकी के सारी वैल्यू एज इट इज। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी माइनस का बी क्यूब। माइनस का 3ab का ए में मल्टीप्लाई करा, ए का ए में करा ए स्क्वायर, और माइनस का 3ab प्लस का ए, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करा माइनस का 3a स्क्वायर बी। माइनस का 3ab का मल्टीप्लाई बी में किया तो प्लस का 3ab स्क्वायर। ऐसे ही हमने पढ़ा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। नेक्स्ट हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी। अभी अब हमें सपोज करो ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अभी हमने जैसे यहाँ पर ए माइनस बी की वैल्यू निकाली थी, इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए ए प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में ए माइनस बी दूसरी साइड में जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ये फॉर्मूला देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम ये देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कैसे आ रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab से प्लस का 2ab कैंसिल आउट, प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर। 2 कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, जो हमारा आर एच एस है। यानी कि हमें बस ये मेन मेन फार्मूले याद रखने हैं और उन्हीं का यूज़ करते हुए बाकी के फार्मूले हमारे बन जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब भी हमने बताया सिंप्लीफिकेशन में हमने बताया था कि हमें इक्वेशंस में देखने को मिल सकती हैं। इक्वेशन किस फॉर्म में होंगी, स्क्वायर की फॉर्म्स में हो सकती है या फिर क्यूब के। दूसरा, अगर सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या देखने को और क्या करना पड़ सकता है, और सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या करना पड़ सकता है, प्लस करना पड़ेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन भी और डिवाइड भी करना पड़ सकता है। अगर प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन अगर हमारा फ्रैक्शंस में आ जाए तो हम उनको कैसे करेंगे, ये देखिए एडिशन और फ्रैक्शन नंबर। तो जब भी हमारा फ्रैक्शन में आ जाए तो हमारे दो केस बनते हैं, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो या फिर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। तो ध्यान रखिएगा जब भी हमारा फ्रैक्शन में हो और प्लस और माइनस करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेने के बाद में फिर इक्वेशन सॉल्व हो जाती है हमारी। तो हम पहले ये देखते हैं, जैसे हमारा सेम डिनोमिनेटर का केस देखते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम से जो हम इक्वेशन प्लस करते जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर हमारा जो होता है, डिनोमिनेटर में वैल्यू वो वही आ जाती है, और जो नोमिनेटर में एज इट इज पी प्लस का 2p प्लस का 5p। डिनोमिनेटर जब हमारा डिफरेंट हो जाए तो उस केस में क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम था तो एलसीएम क्या हो गया, सेम ही हो गया, क्यू आ गया। अब ये एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 3/2 है प्लस का 4/5 है प्लस का 1/4 है, 1/4 है। तो हमने क्या करा, हमें 2, 5 एंड 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2, 5 एंड 4 का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। अगर किसी ने हमारी प्रीवियस भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं एलसीएम और एचसीएफ के, तो वो इस वीडियो को देख ले, क्योंकि वहाँ पर हमने ये चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। तो अब देखते हैं, हम यहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया 2, 5 एंड 4 का, तो 2 के से डिवाइड करा, इस फ्रैक्शन 2 से डिवाइड करा 1, 5 एज इट इज़, ये 2 टाइम्स, फिर अगेन 2 से डिवाइड करा 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, ये 1 टाइम, 5 का
किया 5 से किया तो सारे के सारे 1 हो गए। एलसीएम आ गया, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करा 4, 4 5 जा 20, 2 5 एंड 4 का एलसीएम आ गया 20, 20 एज इट इज। अब हमने क्या करा, जो 3 के डिनोमिनेटर में क्या है, 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 के डिनोमिनेटर में क्या है 2, 2 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 10, 10 का मल्टीप्लाई नोमिनेटर में करेंगे 3 इंटू 10, प्लस का साइन था प्लस का साइन लगा दिया। अब 4 के डिनोमिनेटर में क्या है 5, अब एलसीएम को डिवाइड किससे करेंगे 5 से, 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया आंसर 4, 4 का मल्टीप्लाई नोमिनेटर में कर दें 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 के डिनोमिनेटर में क्या है 4, अब एलसीएम को जो डिनोमिनेटर में उससे डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करा 4 को कितना आ गया 5, और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर में, तो ये वैल्यू आएगी 3 का 10 में मल्टीप्लाई करा 30, प्लस 4 का 4 में करा 16, प्लस 5 का 1 में करा 5 डिवाइडेड बाई 20, ये वैल्यू होगी 30 प्लस 16 46, 46 प्लस 5 51 डिवाइडेड बाई 20। अगर ये नंबर फ्रैक्शन कट रहे होते तो काट देते, अभी हमने बताया 51 और 20 इसमें कोई सा ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों एक दूसरे से कट जाए, तो हमारा ये आंसर रहेगा 51/20। अब अगर कोई हमारे पास इस तरह से नंबर्स आ गए, ये नंबर कहलाते हैं ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन से, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको नोमिनेटर के साथ में प्लस कर लेंगे, तो यानी कि 3 का 3 में मल्टीप्लाई करा प्लस नोमिनेटर के साथ जोड़ दिए और डिनोमिनेटर 3, प्लस 4 का 4 के साथ में मल्टीप्लाई करा, नोमिनेटर में 1 को जोड़ दिया डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 3 3 जा 9 प्लस का 2 11 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 4 जा 16 प्लस का 1 17 डिवाइडेड बाई 4। अब ये हमारे फ्रैक्शंस बन गए। फ्रैक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जहाँ पर हमारा नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा होती है, जैसे इस केस में नोमिनेटर हमारा कितना है यहाँ पे 11, डिनोमिनेटर कितना है 3। सेम ईयर डिनोमिनेटर यहाँ पर हमारा कितना है 4, नोमिनेटर कितना है 17। तो दोनों केस में हम देख रहे हैं दोनों फ्रैक्शन में हमारा नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। ये किसका एग्जाम्पल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। और प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जहाँ पर हमारा नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होती है। तो हमारा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का 4 में मल्टीप्लाई करा, एलसीएम लिया 12, 4 का 11 में करा 44 और 3 का 17 में करा 51, तो ये वैल्यू आ गई 44 प्लस का 51 95 डिवाइडेड बाई 12। अभी यही हमें सब्ट्रैक्शन करना होता, अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो सेम उसी मेथड पे हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा हमारा डिफरेंट होंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर हमारा कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हम उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर में, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, अभी हमें मल्टीप्लाई अगर करना है, मल्टीप्लाई के केस में हमें पता है जो अगर नंबर हमारे कट रहे होंगे नोमिनेटर से डिनोमिनेटर से, अगर नंबर कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो हम उन्हें काट देंगे, अगर कट नहीं रहे हैं तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। और हमें पता है हम एलसीएम केवल दो केसेस में लेते हैं, अगर फ्रैक्शंस के बीच में प्लस और माइनस का साइन होगा। अगर फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन का साइन है तो एलसीएम नहीं लिया जाता है। जैसे हमें यहाँ पर देख रहा है P/Q मल्टीप्लाई बाई R/S है, तो हमें देख रहा है P हमारा किसी में भी नहीं आ रहा तो किसी से नहीं कटेंगे, तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख लिया P मल्टीप्लाई बाई R डिवाइडेड बाई Q इंटू S। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास 5/4 है मल्टीप्लाई बाई 3/7 है। ये नंबर किसी से कट रहे हैं, कोई भी किसी से, मुझे हमें पता है 5 ना ही 4 से कैंसिल आउट हो सकता है ना ही 7 से, ऐसे ही सिमिलरली ना ही 3 हमारा 4 से कैंसिल आउट हो सकता है ना ही 7 से, तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाई 7 4 जा 28। अगर ऐसा कोई नंबर होता जो हमारा एक दूसरे से कट रहा होता, जैसे हमने लिखा हुआ है एग्जाम्पल में 5/2 मल्टीप्लाई बाई 4/3 मल्टीप्लाई बाई 9/7, तो हमें पता है 2 हमारा 4 को कैंसिल आउट कर देगा 2 टाइम्स, 3 9 को कैंसिल आउट कर देगा 3 टाइम, 7 किसी से भी कैंसिल आउट नहीं होगा इनमें से। अब जो सारे के सारे कैसे नंबर आ गए, प्राइम नंबर आ गए। तो हमारा 5 का 2 में मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई ही करेंगे, 5 2 जा 10, 10 का मल्टीप्लाई करना है 3 में कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई कितना 7, ये हमारे 1 रह गया, ये भी 1 और ये 7, तो 7, तो आंसर कितना आ गया 30/7, जो है यहाँ पर आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई में हमारे नंबर कट रहे होंगे तो हम उनको कैंसिल आउट भी कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिवीजन। डिवीजन में जैसे सपोज करो हमें 38 है, इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें 7 5 जो 35, 30/8 में से हमने 35 को सब्ट्रैक्ट करा, कितना बचा 3,
ये हमारा कहलाता है रिमाइंडर। जितने नंबर ऑफ डिवीजन जितने नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड जाता है उसको हम बोलते हैं कोशेंट। जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवीजन। तो हमारा डिविडेंड कैसे आएगा? डिविडेंड किसके इक्वल आता है? डिवीजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस का रिमाइंडर। चाहें तो चेक कर लें। डिवीजर हमारा क्या है? 7। कोशेंट कितना है? 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस का रिमाइंडर कितना आया था? 3। 7 5 जा 35 प्लस का 3 कितना हो गया? 38। वही हमारा डिविडेंड था 38। अब उसी से पे इसी फॉर्मूले का बेस करते हुए अगर हमें डिवीजर इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमें डिवीजर या फिर कोशेंट की वैल्यू चाहिए होती है तो यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे सपोज करो हमें डिवीजर की वैल्यू चाहिए अभी, तो हमारा रिमाइंडर प्लस का है, दूसरी साइड में ले जाएंगे किसके हो जाएगा? माइनस का। तो ये वैल्यू आ जाएगी डिविडेंड माइनस का रिमाइंडर। कोशेंट मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में जाएगा तो किस में आएगा? डिवाइड में, इक्वल टू डिवीजर। अगर इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कोशेंट की। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? डिवीजर डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवीजर। ये किसके इक्वल आएगा? कोशेंट के इक्वल आ जाएगा। वही फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इस चैप्टर पे हमारे बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ने हैं और गलती नहीं करनी है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ एम और एक सिंबल दे रखा है, ये हमारा अर्थ का भी सिंबल होता है, अर्थ का भी सिंबल होता है, लेकिन हम इसको सर्किल प्लस का साइन बोलते हैं, सर्किल के अंदर प्लस का साइन बोल रहे हैं। एन इज इक्वल टू एम क्यूब माइनस का एन स्क्वायर प्लस एम एन है। तो हमें फाइंड करना है टू सर्कल प्लस प्लस का साइन 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे इस रिलेशन को एक्सपेंड कर रखा है एम और एन को, वैसे ही 2 और 3 के रिलेशन को एक्सपेंड कर देंगे। तो 2 और 3 किसके इक्वल है? एम क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2 3 जा 6 प्लस का 8 प्लस का 6 14 माइनस 9। 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया? 5। ऑप्शन बी। नोट कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक नंबर है, अगर हम उसमें से 4 डिक्रीज कर दें और उस नंबर को 6 से डिवाइड कर दें तो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो हम इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर बी कितना? एक्स। अब इस नंबर में से क्वेश्चन ने बताया अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें और इसको डिवाइड करना है 6 से तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 8 के इक्वल आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 6 का 8 में मल्टीप्लाई करा, कितना हुआ? 48। माइनस का 4 है, दूसरी साइड में ले जाएंगे प्लस का 4 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 48 प्लस का 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 48 प्लस 2, 48 प्लस 4 52। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन ने बोला है कि अब रिजल्ट क्या आएगा अगर उसमें इस जो नंबर आया है उसमें से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें और उसको 5 से डिवाइड कर दें। 52 आया है, 52 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें और उसको 5 से डिवाइड कर दें। तो 52 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया? 50 डिवाइडेड बाई 5। 5 10 जा 50। तो आंसर कितना आएगा अब? 10। ऑप्शन डी। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी देख रहे हैं, हमारी इक्वेशन आ रही है एक, तो हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी कि ये दोनों इक्वेशन एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस के आ जाए। तो हमें जब भी ये इक्वेशन आ जाए और उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के साइन हो और ब्रैकेट भी हो तो उसको हम बॉड मास प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं। बॉड मास रूल भी बोलते हैं। ये बताता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे ही इस इक्वेशन में करेंगे। इक्वेशन नोट कर ली पहले हमने, जो क्या है 128 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क -7 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर -8 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सब ब्रैकेट तो कहीं है नहीं है, उसके बाद में किसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 128 को 16 से डिवाइड करना है। ये कितना आएगा? हमें पता है 16 8 जा कितना होता है? 128। ये वैल्यू आ गई 8। फिर मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन मार्क -7 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन डिनोमिनेटर में तो डिवाइड का साइन है नहीं, तो डिनोमिनेटर की इक्वेशन एज इट इज 7 का स्क्वायर
माइनस 8 × 6 प्लस क्वेश्चन मार्क होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्वेश्चन मार्क एज इट इज 8 मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन मार्क माइनस 7 2 ज़ा 14 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 8 6 ज़ा 48 प्लस क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको और सॉल्व कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, 8 मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन मार्क माइनस 14 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 48 कितना हुआ 1, 1 प्लस क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देख रहे हैं हमें कि ऑप्शन से उठा करके वैल्यू पुट करते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, इसमें से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ला सकता है। ऑप्शन ए है हमारा कितना 17 पुट करके देगा क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे। 8 का मल्टीप्लाई 7 में करा कितना आ गया 136। ऑप्शन ए कितना है 17 जिस क्वेश्चन मार्क की जगह पर रख रहे हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई 17 में करा कितना हो गया 136 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 17 का होल स्क्वायर। 136 में से 14 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 122 डिवाइडेड बाई 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 प्लस का 9 कितना हो गया 290। अब 122 को 290 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू क्या आएगी पॉइंट में आएगी। आर एच एस में हमारा कितना है 1 के इक्वल लानी है, तो 17 तो नहीं हो सकता। ऐसे ही 18 देखेंगे, 18 हमारा बड़ा है इससे, तो और ये वैल्यू पॉइंट में आएगी और छोटी वैल्यू आएगी। 16 हमारा यहाँ स्क्वायर है ना, तो ये वैल्यू सारी की सारी पॉइंट में आएंगी। तो ये तीनों में से कुछ भी नहीं होगा, ना 17 ना 18 ना ही 16। 3 पे चेक करते हैं, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अगर हम 3 ले रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का 14 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल लानी है। 8 3 जा 24 माइनस का 14 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 इज इक्वल टू 1। 24 में से 14 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 10 अपॉन 1 प्लस 9 कितना 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम, तो ये हमारा 1 इक्वल टू, यानी कि ये हमारी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3 पे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 3 पे ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जा रही है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर बार हमारा ये क्वेश्चन रिपीट होता है किसी न किसी एग्जाम में, तो ये हमें अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक मैन है, उसके पास कुछ एंस और कुछ काव हैं। उसमें हमें रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ हेड्स टू द नंबर ऑफ फीट का 12:35। हमें नंबर ऑफ हैंड्स निकालनी है और दे के रखा है नंबर ऑफ हेड दे रखे हैं जो कि कितने हैं 48 है। हमें पता है जब भी हमारे दो रेशियो होते हैं तो उसमें कोई कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई हुआ होता है। जब मुझे हमारे रेशियो में तो उसमें हमें डिवाइड हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उसको लिखते नहीं उसको, तो वो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमें इसका यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ, हमें टोटल हेड कितने दे रखे हैं, हेड क्वेश्चन में हमें कितने गिवन है 48, ये क्या है टोटल हेड है। और नंबर ऑफ हेड टू द नंबर ऑफ फीट कितना दे रखा है, नंबर ऑफ हेड टू द नंबर ऑफ फीट 12:35 दे रखा है। नंबर ऑफ हेड कितने गिवन है 48, तो इसकी प्लेस में 48 रख दिया और नंबर ऑफ फीट निकाल लिया हमने कितने हैं, कि काऊ और हैन के टोटल पैर कितने हैं 12/35। 12 से 48 को कैंसिल आउट करा 4 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये कितना आया 1। नंबर ऑफ फीट का 1 में मल्टीप्लाई करा तो नंबर ऑफ फीट ही रहेगा, क्योंकि 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं वो वैल्यू वही रहती है। इज इक्वल टू 4 का 35 में मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 140, यानी कि काऊ और हैंस के टोटल पैर कितने हैं 140। अब हम क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ हैंस भी एक्स और काऊ का मान लिया बाई। अब क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। दोनों की हेड्स के टोटल, दोनों के हेड का सम कितना दे रखा है 48 दे रखा है। हैंस को हमने क्या माना हुआ है एक्स और काऊ का क्या माना हुआ है बाय, तो यानी कि एक हमारे पता है एन का भी एक हेड और काऊ का भी एक हेड, यानी कि एक्स प्लस बाई किसके इक्वल 48 के इक्वल, ये इक्वेशन 1। और दोनों के पेयर की टोटल नंबर कितने निकाली हमने 140, तो हैंस के हमें पता है कितने पेयर होते हैं 2, तो 2x प्लस का काऊ के कितने पेयर होते हैं 4 बाय इज इक्वल टू कितने आए हैं टोटल ये 140। अभी भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा x प्लस 2 बाय इज इक्वल टू 140। 2 से हमने 140 को कैंसिल आउट करा कितने टाइम 70 टाइम,
तो ये वैल्यू आ गई x + 2y कितना 70 के इक्वल। ये इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या निकलवाया है, नंबर ऑफ हैंड से निकलवाए हैं। नंबर ऑफ हैंड से हमने क्या माना हुआ है, एक्स माना हुआ है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, तो क्या करेंगे, बाई वाले टर्म को एलिमिनेट कर देंगे। बाई वाला टर्म हमारा एलिमिनेट कैसे होगा, इक्वेशन 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये चीज़ हम लिख देते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे, जो क्या है, एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना 70। इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 48 का 2 में मल्टीप्लाई करा, 48 का 2 में मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 96। और इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। प्लस का x माइनस का 2x, प्लस माइनस माइनस साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, 2x के आगे किसका साइन है माइनस का, तो माइनस का x। प्लस का 2y से माइनस का 2y कैंसिल आउट। 96 में से 70 सब्ट्रैक्ट करा कितना आ गया 26। साइन बड़े वाले का आता है, बड़ा वाला किसका था माइनस का, तो माइनस का साइन आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x कितना आ गया 26। एक्स हमने क्या माना हुआ था, नंबर ऑफ हैंड्स। नंबर ऑफ हैंड्स कितने आ गई 26। यही अगर हमसे क्वेश्चन पूछ रखता, यही अगर हमसे क्वेश्चन पूछता कि नंबर ऑफ काउस बता दिए कितनी होंगी। टोटल हैंड्स हमने कितने दिए रखे थे क्वेश्चन में 48। हैंड्स हमने कितने निकाले 26। तो 48 में से 26 को सब्ट्रैक्ट कर देते, इक्वेशन 1 में पुट करते ये वैल्यू, तो 26 48 में से 26 सब्ट्रैक्ट किया कितनी वैल्यू आती 22। तो नंबर ऑफ काउस कितने आ जाते 22। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर हम इस नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। नंबर है हमारे पास 1 2 1 0 1 2, डिवाइड करना है 12 से। तो हमने 12 बन जा 12, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 नोट कर लिया। फिर अभी भी हमने देखा ये छोटा है हमारे डिवीजर से, तो हमने 0 डाल लिया, यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा देते हैं। भी हमारा 10 अभी भी छोटा है 12 से, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डिजिट उतारनी पड़ेगी और क्वोशेंट में एक और 0 बढ़ाना पड़ता है। अब ये हमारा 101 आ गया, ये हमारा बड़ा आ गया इससे डिवीजर से। तो 12 8 जा कितना होता है 96। 101 में से 96 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 5। 2 नोट कर लिया यहाँ पर। 12 4 जा 48। 52 में से 48 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 4। रिमाइंडर पूछा हुआ है तो कितना आ गया 4, ऑप्शन डी। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चॉकलेट को 12 इक्वल पीसेज में डिवाइड कर लिया है। तो मंजू है 1/4 ऑफ द टोटल पीसेज अंजू को दे देती है, एंड 1/3 ऑफ द टोटल पीसेज सुजाता को देती है, एंड 1/6 ऑफ द टोटल पीसेज किसको देती है फिजा को। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब मंजू के पास टोटल नंबर ऑफ पीसेज कितने बचे हैं चॉकलेट के, तो हम निकाल लेते हैं। मंजू ने अंजू को कितने टोटल पीसेज दिए हैं 1/4 ऑफ द टोटल, तो अंजू के पास निकाल लेते हैं कितना दे रखा है अंजू को 1/4। टोटल कितने हैं 12, 1/4 ऑफ 12। 4 से हमने 12 को कैंसिल आउट करा कितने 3 टाइम्स, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करा 3। तो अंजू के पास कितने पीसेज हैं चॉकलेट के 3। अब नेक्स्ट क्या है सुजाता। सुजाता को कितना दिया है 1/3 ऑफ द टोटल पीसेज। टोटल पीस कितने हैं 12, 3 4 द 12। 4 का 1 में मल्टीप्लाई करा 4। सुजाता के पास कितने पीसेज हैं चॉकलेट के 4। नेक्स्ट क्या नाम है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के कितना दिया 1/6 ऑफ 12 टोटल पीसेज। 6 से हमने 12 को कैंसिल आउट करा 2 टाइम, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करा 2। पिज़्ज़ा के पास कितने हैं 2। मंजू के पास पूछा है, मंजू के पास क्या होगा टोटल पीसेज हमारे पास क्या है कितने हैं 12। 12 में से माइनस कर देंगे इन तीनों को, तो नंबर ऑफ पीसेज लेफ्ट विथ नंबर ऑफ पीसेज लेफ्ट विद मंजू क्या करेंगे 12 में से माइनस कर देंगे इन तीनों को, 3 + 4 + 2। तो 12 माइनस 3 + 4 7, 7 + 2 9, 12 - 9, तो कितना आ गया 3। यानी कि मंजू के पास अब चॉकलेट के कितने पीस बाकी हैं 3, ऑप्शन बी। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 92 स्क्वायर माइनस 83 का स्क्वायर
ये हम देख रहे हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला लग सकता है इसमें, तो वही लगा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो उसी को लगा देते हैं। ए की जगह में कितना देना है 92 और बी की प्लेस पे 83, तो ये 92 का स्क्वायर माइनस 83 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए के प्लेस पे हमारा 92 प्लस 83 और 92 माइनस का 83, 92 प्लस का 83, 3 प्लस 2 5, 9 प्लस 8 17, 92 में से 83 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 9, 9 का मल्टीप्लाई 175 में किया, 9 5 जा 45, कैरी कितना 4, 9 7 जा 63 प्लस का 4 67 का 7, कैरी कितना 6, 9 बन जा 9 प्लस का 6 15, 1575, ऑप्शन सी। इसी क्वेश्चन के साथ में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छे से पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।